Hello students, good morning all of you. Students, your exercise 4.3 is going on and question number 1 and 1 to 3rd have been solved. Now today I will solve some remaining question of this exercise 4.3. So let's start. Students, this is the word problem. First of all, you have to read the question carefully, then after you have to make a linear equation with two variable, and after that you have to make draw a graph for after making equation. Okay, so the question is the taxi fare in the city as follows. For the first kilometer the fare is rupees 8 and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as rupees y, write the linear equation for this information and write its graph. So student, basically this question belongs in that type of question that you have to first make a linear equation, then after you have after you have to draw this graph. So student, here the assuming quantity, or you may say that the assuming variable as given, that is x and y, so no need to assume any other variable. So क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज. बच्चों, एक टैक्सी का किराया इस तरह से एक सिटी में लिया जा रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर है यानी किराया है वो 8 रुपीज़ है, और बाकी के डिस्टेंस के लिए 1 किलोमीटर पर किलोमीटर का मतलब बच्चों 1 किलोमीटर होता है. 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ दिया जा रहा है. तो हमें इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एक इक्वेशन बनाना है. तो यहाँ लिखते हैं गिवन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. क्वेश्चन इज गिवन the fare for first kilometer is equal to 8 rupees, and for subsequent का मीन मतलब बच्चों उसके बाद का subsequent distance fare is 5 rupees per kilometer, and also assuming क्या assume करना है बच्चों? Assuming distance covered as x kilometer and total fare as rupees y. Now अब देखिए बच्चों, इसको कैसे बनाएंगे हम. सबसे पहले ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कि किसी टैक्सी का फेयर इस तरह से है कि अगर उसे 5 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करना है, किसी को अगर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो 5 किलोमीटर के हिसाब से फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 रुपीज़ हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? 4 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? 4 किलोमीटर बचा. अब उस 4 किलोमीटर का हिसाब से जो ये सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है इसका जो फेयर है बच्चों पर किलोमीटर 5 रुपीज़ है. तो टोटल 4 किलोमीटर बच रहा है, तो 4 किलोमीटर के हिसाब से
20 रुपीज हो जाएगा। तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा बच्चों, 8 और 20 को जब प्लस कर देंगे तो टोटल किराया कितना होगा बच्चों, 28 रुपीज होगा। अब ये 28 रुपीज किसका होगा बच्चों, 5 किलोमीटर का होगा। समझ में आ रहा है? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, अब ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया बच्चों, 5 किलोमीटर का जो फेयर है, फेयर टोटल कितना है बच्चों, 28 रुपीज फेयर आया टोटल। अभी 28 रुपीज कितने, इस 28 रुपीज में कौन कौन सा फेयर इंक्लूड है, फर्स्ट आपका 8 रुपीज इंक्लूड है, और उसके बाद 4 किलोमीटर जो आया है वो 4 किलोमीटर कैसे आया है, 5 में से आपने 5 में से 1 माइनस किया तभी तो 4 आया, और उसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 5 रुपीज से, तब इसका जो है इसको सॉल्व किया तभी तो आया 4, 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, देन वी कैन राइट 28। ये जो आंसर है बच्चों 8 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 5, यही आंसर आपको इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में भी अप्लाई करना है। कैसे करना है देखिए। नाउ अब देखिए बच्चों टोटल फेयर y रुपीज है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज है। इसके बाद बच्चों सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, x किलोमीटर, समझिए इस बात को, x किलोमीटर क्या है टोटल डिस्टेंस, उसमें से फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो 8 रुपीज हो गया। तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस हम निकालेंगे x माइनस 1, जो उसके बाद वाला होगा, तो उसको हम लिखेंगे 8 प्लस एक्स माइनस 1, और इसका फेयर कितना बच्चों, 5 रुपीज पर किलोमीटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 8 प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, 5 × 5, देन y इक्वल टू 5x, 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको y को इधर शिफ्ट करेंगे हम, तो 5x प्लस 3 माइनस y, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस y, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y को इधर शिफ्ट करके कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करके 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस सिचुएशन। बच्चों यही इस इंफॉर्मेशन का रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट यू हैव टू ड्रा इट्स ग्राफ, मतलब बच्चों इस इक्वेशन का हमें ग्राफ खींचना है। तो इसका ग्राफ खींचना बहुत इजी है। सबसे पहले आप x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 और 3 वैल्यूज पुट करेंगे, देन y की वैल्यू आपको मिलेगी। देन आफ्टर यू हैव टू ड्रा द ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर। ओके, आई checked many copies of this chapter and some student make draw the graph on a graph paper. So student, those students who don't use the graph paper, please continue to use the graph paper for making the graph. बच्चों ग्राफ पेपर का यूज करें, क्योंकि जिससे आपका ग्राफ जो है वो मोर एक्यूरेट बने, और इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में भी आपको ग्राफ पेपर में ही ग्राफ को ड्रा करना रहता है, इसीलिए अभी से ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही नेसेसरी पार्ट है। इसके बाद जब आप 10th में जाएंगे वहाँ भी ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ पेपर का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, नाउ स्टूडेंट वी आर मूविंग टू ड्रा दिस इक्वेशन, द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। सो pause the video to note it down in your copy. I'll take a screenshot. So student, we are moving to make a graph of this equation. First of all, you have to write this equation in this form. Okay, now student, put the value of if x is equal to 0, then 0 minus y is equal to minus 3, that is minus y is equal to minus 3,
that is y is equal to 3. Now if x is equal to 5 and the 5, if x is equal to -1, then 5 into -1 minus y is equal to -3. Okay, now -5 minus y is equal to -3, that is minus y is equal to -3 plus 5, that is 2, then y is equal to -2, and if x is equal to 1, then 5 इंटू, बच्चों अगर x 1 हो जाएगा तब x की वैल्यू 1 रखेंगे, y 1 जो 5 minus y is equal to -3, that is 5 and the 5 minus y is equal to -3, then minus y is equal to -3 minus 5, that is -8, then जो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी. अब इसमें हम एक टेबल क्या करेंगे इस तरह से, देखिए ये टेबल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x, दिस इज y, x -1, then y is equal to -2. Let me check once again. 0 minus y is equal to -3. Let me check the answer is correct or not. 5 minus, yes, it is correct. So 0 minus y is equal to -3. 0 minus y is equal to -3, and minus y is equal to -3, then y is equal to 3. 5 into minus 5, 5 into 5, then minus 5 minus y is equal to -3. माइनस वाई इक्वल टू प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 5 into 5, then 5 माइनस हो जाएगा तो -8. हाँ सही है, -1 पे -2, 0 पे 3 एंड 1 पे 8. If x equal to 1, then y is equal to 8. Now student, here the maximum value of y is 8 and the maximum value of x is 1. So we can graph the graph of this like this. Okay, so this is the origin, this is 1, 2, y-axis 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Here you can write. Many students have not written the scale, but this is very necessary. You have to write the scale, that we have to assume scale is 1 square box is equal to 1 unit. Okay, now 1, here 2, here 3, here 4, this is x, this is x dash, this is y dash, and this is y. Here -1, -2, -3, and here -1, -2, -3. Okay, now x is -1, then y is equal to -2. X is -1, x is -1, then y is equal to -2 here. This is a point, -1, -2. Now x is 0, then y is equal to 3 here. This is B point, and you can write 0, 3, and if x is 1, then y is equal to 8 here. Now children, you have to make this graph should be in graph paper, because it is very necessary and it is the time to learn how can make the graph on the graph paper. So this is point C, and we can write the coordinates 1, 8. Now
Yes, this is the required line. And student, don't forget to write the equation of this line, because this is very necessary. This line, which you have to write the equation to represent this line. So we can write here 5x minus y plus 3 is equal to 0. Okay, so this is the complete solution of this question. And student, we are moving our next question. So please pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving some another type of question, and it is very interesting question. Student, this is the reversible question, opposite question, because you have given a graph and you have to check that from these equation, which equation represent this graph. Okay, so you have to solve this question with the using this graph. So first of all, you have to check that in all these equations, you have to check among these equations, you have to check that which equation represent this graph. So first of all, you have to pick the solution that has given in the graph. So there are three solutions in this graph, that is first minus 1 comma 1, and second 0 comma 0, and third one is 1 comma minus 1. So if you check that from this equation, from these equation, which graph represent these equation, so you have to check that all these solution satisfy this equation. All these solution, बच्चों, अगर सभी सॉल्यूशन जो इसके हैं, जो इसके कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं आपको, -1 कामा 1 0 कामा 0 1 कामा माइनस 1, अगर ये सभी सॉल्यूशन इसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इनमें से किसी एक इक्वेशन का है। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि तीनों सॉल्यूशन जो होंगे बच्चों वो सेटिस्फाई होने चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ here from graph the solutions are -1 comma 1 0 comma 0 and 1 comma minus 1. Now putting all these solutions in given equation, we get, बच्चों वन बाय वन हम इसको चेक करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू x। नाउ इफ x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -1 रखते हैं, इफ x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x -1 होगा, y भी -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर आपको ये प्रोसेस स्टॉप कर देना है। क्यों? क्योंकि देखिए आपने -1 रखा है तो आपको मिलना क्या चाहिए था, 1 के, क्योंकि -1 अगर रखेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर वहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, 1 लिखा हुआ है, और मिला क्या हमें, -1 नहीं मिला। मतलब -1 रखने से आपको -1 ही मिल रहा है, और मिलना क्या चाहिए, 1 मिलना चाहिए, जो कि इक्वल नहीं है 1 के। सो वी कैन से दैट y equal to x is not the required equation
इट मीन्स बच्चों अब आपको इन दोनों सोल्यूशन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर ये जो है फेल हो गया है। यही आपको अपने जो है सोल्यूशन में याद रखना है कि हम इसमें अगर कहीं पे भी रॉन्ग मिलेगा सोल्यूशन तो हमें वो इक्वेशन तुरंत स्टॉप कर देना है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टॉप कर देना है। नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन x plus y is equal to 0. If x is equal to minus 1, then बच्चों अब यहीं पे रखेंगे x माइनस 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, इट मीन्स y इक्वल टू 1, जो कि 1 के इक्वल है। एंड इफ x इक्वल टू 0, देन 0 plus y इक्वल टू 0, इट मीन्स y इक्वल टू 0। यहीं पर आपको मिल रहा है माइनस 1 पे 1 पे ये मिल रहा है, ठीक है। और ये माइनस 1 पे 1 नहीं मिल रहा है, मिला था y इक्वल टू 0, यानी कि 0 पे हमें 0 मिल गया। जब देखिए पहले ही क्रॉस हो गया था तब हमने इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया था फर्स्ट इक्वेशन पे। लेकिन सेकंड इक्वेशन में देखिए यहाँ पे भी जो है आपको सेटिस्फाई हो रहा है ये सोल्यूशन, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। और इफ x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए देन 1 प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू माइनस 1। तो देखिए 1 पे माइनस 1 मिल गया तीनों। अब यहीं पर आपको प्रोसेस स्टॉप कर देना है, क्योंकि अब हमें इन दोनों इक्वेशन को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ऐसा कोई इक्वेशन नहीं बना जिसमें 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, उनमें कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सेकंड वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी तीनों इक्वेशन रॉन्ग है इस ग्राफ के लिए, क्योंकि यहाँ पर तीनों सोल्यूशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। Hence we can say that, क्या लिख सकते हैं, hence यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, here all the solution satisfying the equation hence we can say that the equation कौन सा था बच्चों, x plus y equal to 0 is the required equation of given graph। ओके बच्चों, अब यही बच्चों का आंसर आपको लगाना है फॉर फिगर 4.7 के लिए, ठीक है बच्चों। इसको यहाँ से देख लीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो। ओके बच्चों, टेक a screenshot। Now student, you have to solve the second part of figure 4.7 with the help of this concept. Now student, we are moving another question, but before moving another question, pause the video to note it down on copy or take a screenshot. Now student, we are moving question number 6. So student, this question basically belongs the concept of physics, and this question is given in this chapter linear equation two variables. So first of all, you have to read the question very carefully. So here the question is, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by a body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 5 units. तो बच्चों, इसमें क्वेश्चन है कि किसी बॉडी में जो है, किसी बॉडी ऑन एप्लीकेशन का मतलब
कोई बॉडी है और वो एक एप्लीकेशन हो रहा है, उसमें कौन सा एप्लीकेशन हो रहा है कि वर्क डन जो हो रहा है वो with constant force is directly proportional to the distance traveled by a body. तो बच्चों work done is directly proportional to the with constant force is directly proportional to the distance traveled by a body. का मतलब हुआ कि जितना वर्क डन होगा बच्चों उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि जितना भी किसी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, और इस पर कोई कांस्टेंट फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है, तो कोई कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो जितना वर्क डन होगा बच्चों उतना ही ये जो है मूव करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल होगा आगे, ठीक है, फोर्स लगाया जाएगा विद कांस्टेंट फोर्स। तो किया गया कार्य क्या होगा बच्चों, वर्क डन क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा कि वर्क डन हो रहा है। वर्क डन तब हमें पता चलेगा जब किसी ऑब्जेक्ट पे जब कोई फोर्स लगाया जाएगा तो जितना उस पर वर्क डन होगा उतना ही वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप जो है यू हैव टू मेक एन इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ओके, सो हम मान लेंगे let the work done by a body be, देखिए कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, इक्वेशन सही होना चाहिए। वेरिएबल आपका डिफरेंट हो सकता है, एक्स वाई में भी हो सकता है, ए और बी में भी हो सकता है। अगर हम डब्ल्यू मान लेंगे तो भी कोई रॉन्ग नहीं है। अगर हम डब्ल्यू मान लेते हैं, लेट द वर्क डन बाय अ बॉडी बी डब्ल्यू एंड distance traveled by a body be d with constant force f, then अब इसमें बच्चों कांस्टेंट फोर्स f माना गया है। यहाँ पर बच्चों f क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पहले से बता दिया गया कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इट इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज अ कांस्टेंट। अब बच्चों इसमें हम कैसे लगाएंगे, देखिए W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स कि जितना वर्क डन होगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, तो इसे हम बोलते हैं बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे देखिए जितना वर्क डन होगा बच्चों उतना ही डिस्टेंस होगा, जितना वर्क डन होगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, इसको कहते हैं बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक और आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। क्या होता है, इनवर्स। देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, टू कॉन्सेप्ट होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन होता है जितना एक क्वांटिटी बढ़ेगी उतना ही दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी बच्चों तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। जैसे मान लीजिए स्पीड और टाइम का एक कॉम्बिनेशन होता है कि अगर जितना स्पीड आप बढ़ाएंगे उतना ही आपको कम टाइम लगेगा पहुंचने में, जितना स्पीड आप बढ़ाएंगे उतना ही टाइम आपको कम लगेगा। तो ये एग्जाम्पल होता है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब बच्चों फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है कि ये दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। ये सिंबल हम लगाते हैं, लेकिन हमें इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, एंड मेक एन इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए इस सिंबल को हटाना जरूरी है, और ये सिंबल फिजिक्स में तब हटता है बच्चों जब आप कोई कांस्टेंट लिखते हैं, कोई कांस्टेंट यूज होता है तब ये सिंबल हटा देते हैं, तब वहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो इसमें पहले से डिक्लेयर किया गया है कि कांस्टेंट फोर्स है तो F इंटू डी कर देंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं बच्चों W इक्वल टू FD। ठीक है, ये तो आपका इक्वेशन हो गया। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट मान लिया गया है, तब हमें इसका ग्राफ खींचना है। क्योंकि बच्चों ग्राफ तब आप खींच पाएंगे जब तक आपको एक जो इस कांस्टेंट की वैल्यू है उसको हम जो है पुट ना कर दें। ठीक है,
ग्राफ खींचने इस इंफॉर्मेशन से आप ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा, और यहाँ बताया गया कि कांस्टेंट फोर्स F को 5 यूनिट माना गया है, तब इसका ग्राफ खींचना है। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन F equal to 5, then we can write W equal to 5 into D. अब हो सकता है बच्चों आपके आंसर शीट में W की जगह X लिखा हो, है ना, और वर्क डन की जगह पे वेरिएबल को Y मान लिया गया हो, तो इसमें कोई भी आप मान सकते हैं, आपका तब भी सोल्यूशन जो इक्वेशन है वो सही माना जाएगा। यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर वर्क डन को y माना गया है आंसर शीट में, और जो आपका डिस्टेंस है वो x माना गया है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन सही है, बस वेरिएबल थोड़ा चेंज है, इससे कोई जो है मतलब नहीं है कि आपका जो है आंसर गलत है, इक्वेशन ये भी सही है आपका, ठीक है। नाउ हियर वी हैव टू मेक अ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, सो इट इज वेरी इजी, इट इज you have to do by yourself। बच्चों ये आपको खुद से करना है, ये ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाना बहुत आसान है, W की वैल्यू रखेंगे 0 रखेंगे तो D की वैल्यू 0 मिल जाएगी, W की वैल्यू 1 रखेंगे तो D की वैल्यू 1/5 मिल जाएगी, W की वैल्यू -1 रखेंगे तो D की वैल्यू -1/5। इस तरह से आपको टेबल बना के ग्राफ बनाना है, तो ये पहले से आपको पता है, ग्राफ बनाना आप जानते ही हैं, ठीक है। ग्राफ मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन बनवाए थे। अब इसमें लिखा हुआ है कि रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 5 यूनिट। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 2 यूनिट और 5 यूनिट के लिए जो है वर्क डन कितना होगा। तो ये आप इसको इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, गिवन D इक्वल टू 2 यूनिट्स, देन W इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी कि 10 यूनिट हो जाएगा। एंड सेकंड क्या है बच्चों, गिवन D इक्वल टू 5 यूनिट, देन W इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट इज 25 यूनिट। तो ये दो अलग अलग सोल्यूशन निकालने हैं। जब D अगर 2 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना होगा, और D अगर 5 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना होगा। और इसको आप जो है बच्चों, इसमें आप जो है विद ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर इक्वेशन 0 यूनिट लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर चेंज करना है आपको बच्चों। अगर डिस्टेंस जो है अगर 0 यूनिट होगा बच्चों तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, वर्क डन भी 0 यूनिट ही मिलेगा। अगर डिस्टेंस 0 यूनिट है तो 0 इंटू 5 हो जाएगा, है ना बच्चों, 5 इंटू D यानी 5 इंटू 0 यानी कि 0 यूनिट हो जाएगा। तो ये तो ट्रू है बच्चों, क्योंकि अगर डिस्टेंस 0 होगा तो डेफिनेटली वर्क डन तो 0 होगा ही होगा, क्योंकि जब कोई डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल होगा तो वर्क डन का मतलब 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या है बच्चों कि इसको आप विद ग्राफ से भी इसको बता सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे आप टेबल बनाएंगे ना बच्चों, टेबल बनाएंगे तो उसमें यही वैल्यू पुट कर दीजिएगा W और D, ठीक है। W अगर 10 यूनिट लेंगे तो D क्या मिलेगा, 2 यूनिट मिलेगा, और W 0 लेंगे तो D भी 0 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसका ग्राफ खींच सकते हैं, और इसका आंसर भी ग्राफ से दिया जा सकता है, ठीक है। और ग्राफ खींचना आपको पहले से आता है, सो यू आर कैपेबल टू मेक दिस graph of this equation. And I hope you all understand today's concept of how can we make an equation with the given situation, and also you have to make a graph of this equation. Okay, now student, in next video I will solve some another remaining question of this exercise. So student, thank you very much for being with us.